हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर वाइज हम प्रीवियस क्वेश्चंस को यहाँ पर लेके आ रहे हैं और उन्हीं चैप्टर से जिससे आपका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो चैप्टर आया है उसी से हम कुछ क्वेश्चन कुछ सालों के जिसमें 4-5 साल के आपके क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था, तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर दिया है। अभी देखिए पेपर में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है ये आपका किसका है, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ तक देखिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपका पहला क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से था। हमने प्रीवियस जितने भी आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं जिसमें आपके 18, 15, 17 से लेके अभी तक के जो क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा आपका डिटर्मिनेंट्स से यहाँ पर क्वेश्चन आया है, तो हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व कर लिया। और इसमें भी जो आपके बड़े क्वेश्चन हैं उसमें यहाँ से भी हमने निकाल करके वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन थे वो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये किसका है, d/dx ऑफ fx इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस में 3/x रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसमें आपका f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 दिया है और आपको क्या करना है, fx का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शन में क्वेश्चन आंसर दिए हैं। तो d/dx क्वेश्चन क्या है आपका, d/dx ऑफ fx इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3/x रेज़ टू द पावर 4, यही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपका f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 है। तो आपको क्या निकालना है, fx आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आपका है ये आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। क्यों इंटीग्रेशन का है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन में जिसमें आपका f डैश x ऑफ fx का जब आप क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको fx मिलता है। क्योंकि मुझे यहाँ fx का निकालना है, fx निकालना है तो हमें इस फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट विथ ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का आप क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ fx of dx is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस में 3/x रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा ऑफ dx। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करके आपको क्या मिलेगा, यहाँ fx मिल जाएगा। आगे देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन 4 आपका कांस्टेंट है और x क्यूब का आप इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, और माइनस में 3 आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो आगे आ जाएगा 1/x रेज़ टू द पावर 4। अब यहाँ से 4 को यदि आप ऊपर ले जाएं तो x रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ 4 आपके पास आ जाएगा ऑफ dx। अब आपने इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू n dx इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। fx इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 4 ऑफ x 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, माइनस में 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x रेज़ टू द पावर माइनस 4 प्लस 1 और नीचे भी आ जाएगा माइनस 4 प्लस 1। ठीक है, प्लस आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर दिया है, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ से हट जाएगा। ठीक है,
प्लस में एक आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर आप ऐड कर देते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप यहाँ पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें ऐड कर देते हैं, इतना आपको पता ही है। अब यहाँ पे देखिए fx इज इक्वल टू कितना आ गया है 4, और देखिए 3 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा x रेज टू द पावर 4 अपॉन में 4 माइनस, देखिए यहाँ पर आप नहीं लेंगे ब्रैकेट, इसी वजह से 4 इसके साथ है, तो अब देखिए माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, और सॉरी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इस 4 में से आप क्या करेंगे, -4 और प्लस का 3, तो माइनस ऑफ 3, तो माइनस ऑफ 3 आ गया है, और 3 से 3 कट जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, और x रेज टू द पावर माइनस ऑफ 3, ठीक है ना। और इस, चलिए मैं इसको कर देती हूँ एक बार फिर यहाँ से, तो देखिए सपोज दैट यहाँ पर आप अभी माइनस का 3 है, ठीक है ना, x रेज टू द पावर -3, और यहाँ पे -3 आपका आ गया, 3 से 3 कर दिया है, प्लस में c था, तो इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, fx इज इक्वल टू 4 से 4 कटा, तो ये तो आप x रेज टू द पावर 4, और माइनस में इसको नीचे लाएंगे, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन x क्यूब और प्लस में c, ठीक है, प्लस में आपका c आ गया है, इतना आपको मिल गया है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर fx निकालना है। fx निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इस कांस्टेंट आपको क्या दिया है, f of 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। f of 2 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, आपने जहां जहां x है वहां क्या करना है, 2 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास f of 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया है, x की जगह पर आप 2 रखेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 4 प्लस में 1 अपॉन x क्यूब, और वो भी आप क्या करेंगे, x को 2 का क्यूब कर देंगे, प्लस में c, 2 टू जे 4 की पावर 4 का मतलब क्या है, 4 टाइम इसको, 2 टू जे 4, 4 टू जे 8 टू जे 16 यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है, 16 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 8 और प्लस में c। यहाँ पर देखिए f of 2 आपको क्या दिया है, 0, यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 16, इसको देखिए 8 की मल्टीप्लाई कीजिए, 8 से कट 48, 128 और प्लस में 1 अपॉन 8 प्लस में c इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि 129 अपॉन 8 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, लेट्स सपोज यहाँ पर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो fx का मान निकालने के लिए मुझे c का मान चाहिए, तो c का मान कितना आ जाएगा, c बराबर माइनस ऑफ 129/8, यानी कि अगर आप fx का मान निकालें तो fx बराबर क्या हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर 4 प्लस में 1 अपॉन x क्यूब, और माइनस, क्योंकि इसका क्या है 129/8, माइनस में 129/8, तो ये आना चाहिए आपका fx का मान। तो देखते हैं इसको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो x क्यूब, x रेज़ टू द पावर, और ये प्लस का है, ये है आपका आंसर। यहाँ पर इसका पहला आंसर सही होगा, ये आंसर आया, x की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन x क्यूब प्लस में 1 अपॉन x क्यूब और माइनस में 1 अपॉन, तो इसका फर्स्ट आंसर इसका सही रहेगा। इसको आप कॉपी कर लेंगे, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर इसी का देखिए, इसके बाद इंटीग्रेशन का ही ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होगा, यहाँ पर देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ
रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। ठीक है, तो जब आपको रेगुलर क्लास कराई थी तो वहां पर आपको इंटीग्रेशन ऑफ रूट क्यू वाला जो क्वेश्चन था इसको हमने सॉल्व कराया था। इसके लिए देखिए आपके पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। फॉर्मूला आपके पास क्या था, रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर ऑफ dx। अब यहाँ पर आपका a क्या है, 1 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, बेसिकली आप इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस में x का स्क्वायर ऑफ dx स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, x/2 और रूट a स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। पहले आप क्या लिखते हैं, x/2 रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बाई 2 log ऑफ मॉड x प्लस, और आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, जो फंक्शन आपके पास है a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और प्लस आप क्या लिखते हैं c, इसको आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, c यहाँ पर आपका क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट, ये फॉर्मूला है इसका। अब यहाँ पर आपका क्या है, x क्या है, ये फॉर्मूला x/2 a स्क्वायर क्या है, 1 है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर यहाँ पर 1 है तो 1/2 आ जाएगा, log ऑफ x प्लस में आप क्या लिखेंगे, a स्क्वायर क्या है, 1 है प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा, x/2 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट यहाँ पर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब इस जो आपके पास चैप्टर है इंटीग्रल्स, इस इंटीग्रल्स में ये तो आपके एक नंबर के क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो आपके 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप, ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल्स का समाकलन का क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा था, और प्रीवियस ईयर में ये 4 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पर, dx इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देख के ही आपको याद आ गया होगा, और बहुत इंटरेस्टिंग भी ये टॉपिक रहा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्योंकि इंटीग्रेशन से ही हम चैप्टर क्वेश्चन ले रहे हैं, dx अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 3। ठीक है, तो ये आपका देखिए, हमने एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें आपका आंशिक भिन्नों में रूपांतरण करके उनका इंटीग्रेशन करना सीखा था। ठीक है, इसके लिए कुछ फॉर्मूले हमने यहाँ पर सीखे थे, उन फॉर्मूलों को भी हम देख लेते हैं। और देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन था उनके ये 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, जिसमें आपने a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अभी अभी हमने यहाँ पर आपको लिख कर के बताया था कि इस तरह से आपका ये फॉर्मूला होता है। और ये डायरेक्ट जो आपका 1 नंबर में पूछा था, इस फॉर्मूला बेस्ड ये आपका क्वेश्चन था। यहाँ पर थोड़ा सा आगे a स्क्वायर है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास इस तरह से दे रखा था ना, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 आगे लिखे या पीछे लिखे, प्लस में है तो सेम वही आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा x/2, और यहाँ x है तो आप यहाँ 1 कर लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस में a स्क्वायर बाई 2 और log ऑफ मॉड x प्लस रूट में a प्लस एक्स स्क्वायर और मॉड 1 करके। तो इस प्रकार से ये भी इसके इस फॉर्म में भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, a स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर। तो जो रेगुलर क्लास में हम सॉल्व कर रहे थे वहां पर हमने प्रॉपर इन तीनों टाइप्स की जो क्वेश्चन हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आपने भी इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी। तो ये है इस क्वेश्चन का। और इसके बाद देखिए जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपका, आपने प्रॉपर रैशनल फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करते हैं, हम इंटीग्रेशन के चैप्टर पर जब जाते हैं तो अलग अलग टाइप्स की हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम क्या करते हैं, बेसिक जो फॉर्मूले हैं आपके, जिसमें आपके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं जिनको आप इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, और वो हमने पढ़ा। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा, खंडशः समाकलन हमने पढ़ा है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने पढ़ा। इसके बीच में आपका एक टॉपिक आता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपके पास रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, यदि आपके पास जो फंक्शन px अपॉन qx के फॉर्म में होते हैं, px अपॉन qx के फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पर आपका सॉरी qx है, ये जो फंक्शन है ये आपका qx है। यदि आपका जो qx है वो बड़ा है किससे, px से, तो ये आपका क्या होता है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है। और ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आप उनके पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में पहले उनको लिखते हैं। तो इस तरह से यदि आपके पास px प्लस q ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको इस तरह का जब आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म ये हो जाता है a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस बी। यदि आपके पास ये जो क्वांटिटी है ऊपर, ये जो फंक्शन है, ये आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, ध्यान देंगे, ये आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग मेथड बताया था आपको, यदि आपका px अपॉन q के फॉर्म में है वो ऊपर, तो कैसे सॉल्व करना है, और डायरेक्ट आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो देखिए इसको इस फॉर्म में आप लिखते हैं और ऐसे ही यहाँ पर इस फॉर्म में आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो हमने अभी क्वेश्चन देखा है वो बेसिकली इस फॉर्म में है, x माइनस ए और x माइनस बी। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म ये हो जाएगा। तो आप इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और ये तमाम फॉर्मूले हमने यहाँ पर आपको समझाए भी थे, और इस तरह से आपके पास सारे टाइप्स की ये क्या है, रैशनल फंक्शन है। और इन रैशनल फंक्शन को आप पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये इनके चार्ट है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो करते हैं इसको। क्वेश्चन है हमारे पास dx अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 3, ठीक है। तो दिए हुए जो आपके पास क्या है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, the given proper rational function can be written as, या फिर क्या हो जाएगा, bx अपॉन, या 1 अपॉन लिख सकते हैं आप यहाँ पर, 1 अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 इसको मान सकते हैं, इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 2 प्लस में b अपॉन x प्लस 3, इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, ठीक है। a अपॉन x प्लस 2 और b अपॉन x प्लस 3। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए इसी मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, तो 1 अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ
एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो x प्लस 2 और x प्लस 3, तो इसके नीचे x प्लस 2 है तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 3 और प्लस में b x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से ये कट करके आपके पास क्या आ गया है, 1 इज इक्वल टू a x प्लस 3 प्लस में b x प्लस 2। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक में इसको यहाँ से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करती हूँ, इनको अंदर मल्टीप्लाई करके फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के x के कोफिशिएंट की इसको यहाँ पर तुलना की जाती है, उनकी कंपैरिजन करके फिर इसका मान निकाला जाता है। मैं इसका मान कैसे निकालती हूँ, मैं क्या करूंगी, x इज इक्वल टू पहले -3 मान लूंगी। ठीक है, इस इक्वेशन में तो 1 इज इक्वल टू -3 मानेंगे, a आपका क्या हो जाएगा -3 प्लस 3, तो ये तो 0 हो गया, प्लस में b -3 और प्लस में -3 और प्लस में 2। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया है। अब यहाँ पर वन इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है, ये 0 प्लस और प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस ऑफ b आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 1 इज इक्वल टू माइनस बी, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर माइनस ऑफ 1 आ गया। ठीक है, अब a का मान निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है -2 पुट करेंगे। ठीक है, -2 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू आपके पास a -2 प्लस 3, तो ये आपका प्लस का a आ जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू आपका 1 आ गया है। अब a और b का मान आप इक्वेशन नंबर 2 में रखिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पुट a एंड b, या a इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, इन इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, तो 1 अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a क्या है आपके पास 1 है पॉजिटिव का, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, x प्लस 2 और प्लस में b क्या है आपके पास, b आपके पास माइनस का 1 है, तो यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 3। तो इतना तो आपको आ गया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रॉपर जो आपके पास गिवन प्रॉपर फ्रैक्शन फंक्शन है कैन बी रिटन एज पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, तो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है, हमने इस फॉर्म में इसको लिखा। अब यहाँ से आपने क्या किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद मैंने a और b की वैल्यू, a और b का मान निकाल लिया है। चलिए, a और b का मान निकाल करके अब इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 ऑफ dx, या फिर मैं इसको अब यही माइनस में 1 अपॉन x प्लस 3, ठीक है, ऑफ dx। इन दोनों का हमने इंटीग्रेशन किया बोथ साइड। अब आप जानते हैं इंटीग्रेट करने के लिए इन दोनों को आप अलग अलग सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं इनका, इसको यहाँ से थोड़ा सा आप के बाद यहाँ से मैं कर रही हूँ dx अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 ऑफ dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3
ऑफ dx, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ पर कर लिया है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 ऑफ dx। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3 ऑफ dx। चाहे तो आप इसको I1 और I2 मान के करें या फिर इसको यही पर करें। अब देखिए यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे? x प्लस 2 इज इक्वल टू आपका t हो जाएगा, या कुछ भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। t कंपल्सरी नहीं है, कोई भी आप यहाँ पर वेरिएबल पुट कर सकते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर x प्लस 2 को t पुट करूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा आपने, ठीक है, तो इसको मैं t पुट करूँ तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ आपको क्या मिलेगा? 1 प्लस 0 इज इक्वल टू t के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dt अपॉन dx हो जाएगा। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ से आपको क्या मिल गया है? dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने सब्स्टिट्यूट करनी है कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा इसमें आप क्या कर सकते हैं? x प्लस 3 इज इक्वल टू t की जगह यहाँ पर u मान लीजिए। अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 प्लस 0, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू du अपॉन dx। तो dx बराबर हो जाएगा du। अब ये दो चीजें आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है ना, इतना तो आपको आता होगा, तो इजी है। सब्स्टिट्यूशन कर लिया है तो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में तो इसका बहुत इजीली आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए x प्लस 2 को हमने क्या पुट किया था? 1 अपॉन t। ठीक है, और dx आया है, dx आपके पास यहाँ पर कितना आ गया है? dt आ गया है। तो यहाँ वेरिएबल देखिए किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं? t के रिस्पेक्ट में, 1 अपॉन t का, तो t के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं तो dt आ जाएगा। ठीक है, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3 को हमने क्या पुट कर लिया था? u। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 अपॉन u और du dx कितना आ गया है यहाँ से? du। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब आप जानते हैं log 1 अपॉन t का क्या हो जाता है? log ऑफ mod t। ठीक है ना, इंटीग्रेशन में मॉड आ जाता है, यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ mod t। ठीक है, और प्लस में log ऑफ mod t u, यहाँ पर u हो जाएगा। और क्योंकि हमने इंटीग्रेशन कर दिया है तो आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? log t को हमने क्या पुट किया था वही हम यहाँ पर लिख लेंगे। log ऑफ t कितना है? mod ऑफ x प्लस 2 और प्लस में log ऑफ mod x प्लस 3 प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला बताया था log m प्लस log n का। ठीक है, तो log m प्लस n क्या हो जाता है? यहाँ से देखिए हमने माइनस साइन यहाँ तक लिखा है और इसके बाद हमने यहाँ से माइनस को कर दिया प्लस, तो इसको ठीक कर लेंगे, जहाँ प्लस है इसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, माइनस था ना तो माइनस ही होगा अंदर को भी। ठीक है, तो सब में यही प्लस होगा माइनस होगा, बस यहाँ पर भी आपको बस साइन को माइनस, सिर्फ साइन हटाना है बस, log ऑफ। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास log m माइनस n, log m अपॉन n, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ से आपके पास अब इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 2 एंड x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया है? log ऑफ mod
x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 3 और प्लस में c, ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप फॉर्मूला भी लिख लेंगे ब्रैकेट में कि log ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो ये तो फॉर्मूले आपको याद ही होंगे, ठीक है। और log के फॉर्मूले बहुत ज्यादा लगते हैं इंटीग्रेशन में, तो इसको आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आपका 2023 में भी आया हुआ था इसी प्रकार से, जिसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के बाद इसका क्या करना था, इसका आपने इंटीग्रेशन करना है। तो इसको मैं कर नहीं रही हूँ, बस इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म आपको बता दूं, बाकी आप इसको खुद से कर लेंगे। तो देखिए ये आ जाएगा x प्लस 1, ये आपका 4 नंबर में आया था, और सॉरी 2 और x प्लस 3। तो 4 तो मैंने आपको लिखा ही रखा है, तो आपको dx निकालना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि ये आपका क्या है, देखिए इसकी पावर 2 है और 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पावर 3 आ जाएगी, और ये 1 है, यानी कि ये आपका क्या है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो इसको आप 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3, इसको आप लिखेंगे a अपॉन x प्लस 1 प्लस में b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 3। तो ये यहाँ से आपका a, b और c का मान निकालेंगे, और जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया, पिछला क्वेश्चन किया, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है, और इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप इससे पहले के क्वेश्चन भी उठाइए, तो इस तरह के आपके 4 नंबर में क्वेश्चन मिलते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।